बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। आज मैं आप लोगों से जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें ज़्यादा ज़ोर अपनी सूरत पे देना चाहिए या अपनी सीरत पे देना चाहिए। दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक हमारी सूरत और एक हमारी सीरत। अब सूरत तो वही है जो अल्लाह ने बनाई है और अल्लाह ने जितनी भी मखलूक बनाई है उसे बहुत खूबसूरत पैदा किया। हमें नहीं चाहिए कि किसी को देख के उसके अंदाजे के मुताबिक कोई बहुत खूबसूरत नज़र आता है या कोई बहुत अच्छा लग रहा है देखने में तो उसी से इस बेस पे ताल्लुकात बना लें। बाज़ औक़ात कुछ चेहरे से खूबसूरत नहीं होते लेकिन उनके दिल बहुत खूबसूरत होते हैं। ये सूरत और सीरत का मवाजना हमें खुद पे सबसे पहले लागू करना चाहिए कि हम अपना सारा जोर अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत, ज़ाहिरी बनावट को बनाने में लगा देते हैं। क्यों नहीं हम अपनी सीरत पे जोर देते कि हमारा इखलाक कैसा होना चाहिए? क्यों हम इतना दूर हो रहे हैं, अपनी सीरत को इम्प्रूव करने पे हम क्यों जोर नहीं दे रहे? अगर सूरत और सीरत की मिसाल अपने दीन की हिस्ट्री से हम लेते हैं तो आप जानते हैं कि जो अबू लहब है उसका नाम अबू लहब इसलिए रखा गया था क्योंकि लहब का मानी होता है आग का शोला, यानी उसमें चमक होती है। तो अबू लहब जो है उसके रुखसार भी इतने ही चमकदार थे, बहुत खूबसूरत था वो, बहुत जिस तरह आग का शोला चमकता है इस तरह, और जिसकी बेस पे उसका नाम रखा गया। लेकिन उसका किरदार जितना बुरा था तो उसकी शक्ल उसके काम नहीं आई, उसका माल उसकी दौलत उसके काम नहीं आई। अल्लाह ने उसे फरमा दिया कि तू हलाक हो गया। और दूसरी साइड पे अगर सीरत को देखें तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनके बारे में आप सब जानते भी हैं कि उनके होंठ बड़े बड़े, नाक उनका बहुत मोटा और बड़ा और रंग के वो बिल्कुल काले स्याह हबशी थे। लेकिन ये उनकी सीरत थी, ये उनका किरदार था कि ये भी फरमान आपने सुना हुआ है कि वो जब मदीने की गलियों में चलते थे तो उनके जूतों की आवाज़ जन्नत के अंदर सुनाई देती थी। तो ये उनकी सीरत थी, उनकी सूरत नहीं थी। तो हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि सूरत के साथ साथ अपनी सीरत को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाएं। इसी अमर की ज़रूरत है क्योंकि एक मुसलमान सिर्फ इस दुनिया की ज़िंदगी नहीं जी रहा होता बल्कि हर पल अपने दिल के अंदर आखिरत की फ़िक्र लेके जी रहा होता है। उसका हर हर लम्हा, उसका हर हर वक़्त का एक एक लम्हा जो है वो आखिरत की फ़िक्र में गुजरना चाहिए। उसे ये चाहिए, हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जितनी भी तमाम सरगर्मियां हैं, जितनी एक्टिविटीज़ हैं, उनका जो तमाम मरकूज़ है वो किस पे होना चाहिए? हमारी आखिरत की सोच पे। तो आखिरत में कामयाब होने के लिए हमें ज़रूरी है कि सूरत से ज़्यादा हम अपनी सीरत को बेहतर बनाएं। हम जब दूसरों के साथ मिलते हैं तो अच्छे इखलाक से मिलें, किसी का हक मत खाएं। तो इसलिए यही आपसे गुजारिश करना थी कि कोशिश करें कि अपनी सूरत के साथ साथ अपनी सीरत यानी कि अपने किरदार को भी खूबसूरत बनाएं, ताकि जब आप इस दुनिया से जाएं, जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो कोई अच्छे अल्फाज में हमें याद करे। हमारी अच्छी गवाही वो भी हमारी बख्शिश का सामान होगी और अल्लाह भी खुश होगा क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा फरमाया है कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो इखलाक के लिहाज से अच्छा है। तो कोशिश करें कि अपने आप को सूरत के लिहाज से तो बेहतर बना ही रहे आप, लेकिन अपनी सीरत को भी बेहतर बनाएं। अल्लाह हमें इस पे अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए और इस पे साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। थैंक यू।